डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टी स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, ये हम जानते हैं इक्वेशन। तो इसी को लिखते हैं डी एस बाई डी टी। तो वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और इसका मान क्या है टी स्क्वायर। तो मतलब इस टाइप का मोड में आएगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2t। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो गया 2t। तो वेलोसिटी का मान निकल कर आ गया 2t। लेकिन अब क्या होगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, इफ वेलोसिटी इक्वल टू टी प्लस वन, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए। तो जब हमारा देखिए डिस्प्लेसमेंट का मान दिया रहता था वेलोसिटी निकालने के लिए डी एस बाई डी टी करके डायरेक्ट निकालते थे। लेकिन अब हमारा क्या है, वेलोसिटी दे करके डिस्प्लेसमेंट की बात आ रहा है, मतलब रिवर्स आ रहा है, पीछे आ रहा है। देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख करके वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी निकालिए। लेकिन अब वेलोसिटी देकर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब जस्ट उल्टा। तो आप बताया गया है कि एक होता है डिफ्रेंसिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा। डिफ्रेंसिएशन जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, और इंटीग्रेशन जो इस टाइप का होता है डी एक्स मोड में। तो जस्ट ये क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। दैट मीन्स कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डी एस बाई डी टी कर दिए। अब वेलोसिटी दिया रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इसका जस्ट क्या करेंगे रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या है इंटीग्रेशन। वी नो वी इक्वल टू क्या जानते हैं डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी कैसे आया है वो पिछला लेक्चर में देख लीजिएगा हम लोग। यहाँ से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट डी एस इक्वल टू वी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों साइड कर सकते हैं, मैथ में ये नियम होता है कि अगर आप दोनों साइड कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड डी एस इक्वल टू वी डी टी, ये इंटीग्रेशन कर दिए। और डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस, और यहाँ पे वी डी टी, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा वेलोसिटी दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन याद रखिएगा। मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इफ वेलोसिटी इक्वल टू टी प्लस वन, देन फाइंड फ्रॉम, फाइंड क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें ना, फाइंड एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर 2 सेकेंड। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तभी तुरंत पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है और वेलोसिटी दिया रहेगा तो वेलोसिटी की क्या करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या टी प्लस वन, तो टी प्लस वन इंटू डी टी। ये जो है डी टी रिस्पेक्ट मांगता है, यहाँ जिस अगर एस के टर्म में होगा तो यहाँ डी एक्स होगा तभी इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे टी के टर्म में आती है टी के रिस्पेक्ट में मांगा है। तो अब देखेंगे यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी डी टी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना से कितना तक, 0 से 2 तक है, मतलब टाइम का आप मान लिख सकते हैं 0 से 2। तो टी डी टी हो गया प्लस 0 से 2, 1 डी टी का है तो 1 इंटू डी टी 0 से 2। फ्रॉम 0 से 2 बोला था, 0 से लेकर 2 तक। ये जो है आपको बोलते हैं लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये